सवाल ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोनों में ताकतवर कौन है। अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा। इस सवाल का जवाब हर भारतीय जानता है, हर हिंदुस्तान का बाशिंदा जानता है कि यदि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से लड़ने की सोची या युद्ध करने की सोची तो अंजाम क्या होगा। अंजाम ये होगा कि नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और लोग कहेंगे कि देयर वाज अ पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान था जो नक्शे से अब गायब है। हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, आंकड़ों पर बात करेंगे, तथ्यों पर बात करेंगे। उनकी अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था, भारत की सेना की संख्या, सेना की शक्ति की बात करेंगे और उससे वीडियो इस माध्यम से आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान हमारे पास दूर दूर तक नहीं भटक सकता, युद्ध की तो बात छोड़िए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में कौन शक्तिशाली है। जवाब है इसका हिंदुस्तान, क्योंकि पहलगांव में जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत हमारे साथ की है, 28 निहत्थे पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें से 25 लोग हिंदू थे। सिर्फ उनको धर्म पूछकर और उनसे बोला कलमा सुनाओ नहीं तो मर जाओ, और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब हम में भी गुस्सा है, मुझ में, आप में, और हर हिंदुस्तानी जो इस वीडियो को देख रहा है उसके अंदर आक्रोश है, बदले की भावना है, पाकिस्तान को सबक सिखाने का इंतजार है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान एक बात पर दम भरता है, एक बात पर फूलता है, एटम बम। बार बार धमकी देता है कि वो भारत पर एटम बम फेंक देगा। अभी सवाल ये है कि कौन किधर खड़ा हुआ है। युद्ध के दो पहलू होते हैं। एक वो पहलू जहां पर विजेता खड़ा है, ताकतवर, समृद्धि, तकनीक, विशाल सेना, लोगों का सहयोग और आर्थिक अर्थव्यवस्था। और एक तरफ बिना तकनीक के कमजोर, भुखमरी, लाचारी, न थल सेना, न जल सेना, न वायु सेना। इस तरफ भारत है जो ताकतवर है, आर्थिक मजबूत है, थल सेना, वायु सेना सब में शक्तिशाली है हम, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, भुखमरी का शिकार, न जल है, न थल है, न वायु सेना है, कुछ नहीं है, सिर्फ हवाबाजी करता है, सिर्फ डराने की कोशिश करता है, धरातल पर वो कुछ भी नहीं है। सिंधु का पानी रोका तो पाकिस्तान कहता है कि युद्ध हो जाएगा, हम युद्ध कर देंगे। अरे युद्ध करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है पैसे की, अर्थव्यवस्था की। जिसके पास पैसा है वही युद्ध में टिक सकता है। और आज हम आंकड़ों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान भारत से युद्ध करने की तो बात छोड़िए, भारत के आसपास भी नहीं भटक सकता। अगर भटका और छिड़ने की हिमाकत की तो अंजाम वो होगा कि पाकिस्तान नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत के पास 3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 376 अरब रुपए है, जिसमें कि बहुत सारा पैसा उधार लिया गया है। मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से 10 गुना है। भारत लंबा युद्ध लड़ सकता है, कई महीनों तक लड़ सकता है, और पाकिस्तान कुछ ही दिन और कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा। नंगा भूखा बेचारा पाकिस्तान सिर्फ कुछ ही हफ्तों में निपट जाएगा। भारत का जो रेलवे बजट है, आप उसके बारे में सुनिए। पाकिस्तान की सेना का जो बजट है भारत के रेलवे के बजट से भी कम है, बराबर भी नहीं है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्या है। भारत के पास लगभग 14.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 6 लाख, 6.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं। मतलब हमारे पास लगभग लगभग उनसे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा सेना है। रक्षा बजट की बात करें तो भारत का रक्षा बजट 80 अरब रुपए है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट मात्र 8 अरब रुपए है। मतलब भारत का रक्षा बजट भी पाकिस्तान के रक्षा बजट से 10 गुना है, 10 टाइम पावरफुल है। वो हमें एटम बम से डराता है। पाकिस्तान जानता है कि परमाणु हमला वो कर नहीं सकता, और अगर वो करेगा तो उसका नामो निशान नक्शे में से मिट जाएगा। भारत ने भी परमाणु बम बनाए। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पहले हम नहीं, यदि कोई हम पर परमाणु हमला करेगा, शक्ति का प्रयोग करेगा, तो पहले हम नहीं, और जब हम करेंगे तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। भारत ताकतवर है, टेक्निक में आगे है, अर्थव्यवस्था में आगे है,
अगर भारत पर पाकिस्तान कुछ करता भी है तो भारत उससे उभरने में सक्षम है, निपुण है, और पाकिस्तान बहुत कमज़ोर और उसके सामने लाचार है। 1947 में भारत के कश्मीर वाले हिस्से को पाकिस्तान ने हड़पने की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया था कि पाकिस्तान की सेना को उल्टे पांव दौड़ा दौड़ा कर भगाया था। 1965 में पाकिस्तान ने भारत से युद्ध लड़ा और सोचा भारत कमज़ोर हो गया है। उस समय लाल बहादुर शास्त्री साहब ने लाहौर की दहलीज पर तिरंगा फहराया था। 1971 में फिर हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और आज तक का सबसे बड़ा सैनिक समर्पण, लगभग 93,000 सैनिकों ने पाकिस्तान के समर्पण किया। जब भी पाकिस्तान उस समर्पण की फोटो को देखता है, समर्पण के बारे में सोचता है, तो वो तिल मिला जाता है, बौखला जाता है। वो सोचता है कि हार इतनी भी बुरी भी हो सकती है, इतनी बुरी हार हमें भुगतनी पड़ी। 1999 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को हटाकर परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर में घुसने की कोशिश की तो भारत ने फिर से उन्हें खदेड़ा। कारगिल में ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान आज तक भारत के सामने 1 to 1 फेस टू फेस आने की हिमाकत कभी नहीं कर पाया। वो जानता है कि यदि मैं खुलकर सामने आया तो भारत मेरी धज्जी उड़ा देगा। और सही में भारत शक्तिशाली देश है, हम शक्तिशाली देश हैं, पाकिस्तान की धज्जी उड़ा देंगे। भारतीय का हर व्यक्ति का खून पाकिस्तान से बदला लेने के लिए खोलता है। अगर मौका मिला तो भारत और भारतीय लोग पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। वो हाल करेंगे जिस सोचने पर मजबूर हो जाएगा। पाकिस्तान के पास ना तो थल सेना है, न जल सेना है, न वायु सेना है, कुछ नहीं है मुकाबला करने के लिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तीनों शक्तियों में भारत के आसपास भी नहीं भटक सकता, न जल सेना में, न वायु सेना में, न थल सेना में। पाकिस्तान सिर्फ परमाणु बम का इस्तेमाल करने की धमकी देता है। अगर उसने ऐसा किया तो इसका अंजाम इतना बुरा होगा जो पाकिस्तान ने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा। सारी दुनिया भारत को सपोर्ट करती है, शक्तिशाली देश, शक्तिशाली शक्तियाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का सम्मान करते हैं और उससे जुड़कर रहते हैं। पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं है, कोई मददगार नहीं है, सिर्फ चीन है जिसे पाकिस्तान अपना दोस्त समझता है। वो भी उसकी गलफत है, बस वो उसे इस्तेमाल करता है। वो भी जानता है कि मैं इस्तेमाल करूँगा, ये इस्तेमाल होंगे, और उनकी आड़ में पाकिस्तान थोड़ा बहुत बचा रहता है, थोड़ा बहुत पैसा उधार ले लेता है। और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की सेना और सरकार में इतनी शक्ति नहीं कि भारत की सरकार और हमसे टक्कर ले सके। आज का जो हमारा टाइटल था वो ये था कि दोनों देशों में कौन शक्तिशाली है। इसका जवाब मैं, आप और हम भारतीय के पास था कि भारत ही शक्तिशाली है। भारत के सामने कोई नहीं टिक सकता। भारतीय सेना, भारतीय जज्बात, भारतीय टेक्निक, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं है। पर हमने कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य, कुछ शक्तियों के माध्यम से जानने की कोशिश की और ये पाया कि भारत ही शक्तिशाली देश है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान भारत के आसपास भी नहीं भटक सकता। युद्ध करने की बात तो बहुत दूर की छोड़िए। पुलवामा में घटना में जो हुआ, 28 पर्यटकों को, निहत्थे लोगों को उन्होंने मार दिया, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दर्दनीय है। इसकी घोर निंदा करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो 25 से 28 लोग शहीद हुए, भगवान उनको चरणों में अपनी जगह दे और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि भारत शक्तिशाली देश है और पाकिस्तान अगर युद्ध करता है, युद्ध करने की सोचता है, तो भारत का हर सैनिक, मैं और आप सब मिलकर भारत का साथ देंगे और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, उसका नाम नक्शे में से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। भुखमरी का शिकार पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।